दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर फैसला किसी से सलाह लेकर ही लिया जाए। कभी कभी अपने दिमाग से भी सही और गलत लॉजिक का इस्तेमाल करके भी फैसला लेना ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। आइए कहानी सुनाता हूँ अकबर और बीरबल की। एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर ने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि जो शख्स भरी ठंडी में रात भर तालाब में खड़ा रहेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। गांव में बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया कि तालाब में खड़ा रहे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। एक शख्स था जिसने हिम्मत जुटाया खड़े रहने की, क्योंकि उसे न पैसे की बहुत ज़रूरत थी। छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी और एक बेटी उसकी नौजवान थी जिसे वो शादी करना चाहता था। उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसने हिम्मत जुटाया कि ठीक है, मैं रात भर खड़ा रहूँगा, बदले में हमें क्या मिलेगा। तो शहंशाह अकबर ने फरमाया कि हर वो चीज़ जो तुम मांगो। रात हुई, खड़ा रहने के लिए उसने नदी में खड़ा हो गया। वो आदमी नदी में खड़ा हो गया। शहंशाह ने उसके लिए एक अलग से पहरेदार बिठा दिया कि तुम देखते रहना कि ये रात भर खड़ा रह रहा है कि नहीं। सुबह हो गई, निकल करके शहंशाह के सामने पेश किया गया उस आदमी को। तो शहंशाह ने पूछा कि तुम रात भर खड़े रहे? तो उस आदमी ने कहा कि जी हुजूर। उस पहरेदार से पूछा गया कि क्या ये रात भर खड़ा रहा वहाँ पे, तुम देखे? तो उस पहरेदार ने भी कहा कि जी हजूर, इसने रात भर खड़ा रहा। शहंशाह ने एक सवाल किया कि तुम इतनी ठंडी में रात भर कैसे खड़े रहे वहाँ पे, आखिर इसका राज क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हुजूर पता नहीं, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि एक दूर जलते तारे को मैं रात भर देखता रहा और पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई। ये बात सुना तो शहंशाह अकबर के एक सेनापति थे, उन्होंने कहा कि शहंशाह अकबर माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं हम बात काटने का, लेकिन उस तारे से इसको गर्मी मिली होगी तभी ये रात भर खड़ा रह पाया होगा। शहंशाह अकबर ने भी इस बात को मान लिया कि उस तारे से ही इसको गर्मी मिली है, तभी ये रात भर खड़ा रह पाया है पानी में। लिहाजा उन्होंने ऐलान किया कि तुम्हें तारे की गर्मी से तुम रात भर खड़ा रहे, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ये बात सब खड़े होकर के, वहाँ पे बीरबल भी खड़े होकर के ये सारी बातें सुन रहे थे, ये सारे फैसला सुन रहे थे। उसके बाद 2 दिनों के बाद बीरबल अकबर साहब को इनवाइट करते हैं अपने घर पे, दावत में इनवाइट करते हैं। अकबर साहब जाते हैं तो बीरबल साहब ने ऊपर बड़ा सा एक चाली बना करके, ऐसे बांस का चाली बनाकर लकड़ी का, और घड़ा ऊपर टांग रखा है जिसमें खाना बन रहा है, और आग जो है वो नीचे जला रहे हैं। तो अकबर साहब गए वहाँ पे तो देखे तो माजरा ही कुछ अलग था कि घड़ा ऊपर टांगा हुआ है, आग नीचे जल रहा है। भाई खाना बनेगा कैसे? बीरबल से पूछे कि खाना बनेगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि बन जाएगा हुजूर। तो बोल रहे कि पागल है तू, ऊपर वो घड़ा टांगा हुआ है और आग 10 फीट नीचे है, तो खाना कैसे बनेगा? तो बीरबल साहब ने फरमाया कि हुजूर खाना वैसे ही बनेगा जैसे दूर जलते तारे को देख करके कोई व्यक्ति रात भर पानी में खड़ा रह सकता है। शहंशाह को बात समझ आ गई कि हमने जो निर्णय लिया है वो गलत है। लिहाजा फिर से उस व्यक्ति को बुलाया गया और फिर से इनाम के साथ, पुरस्कार के साथ, उन्हें सम्मान के साथ वहाँ से रुखसती किया गया। बीरबल की ये सूझबूझ ने उस व्यक्ति का आत्मसम्मान और इनाम दोनों लौटाया। दोस्तों, तो कई बार हम जिंदगी में ना सलाह लेना चाहिए। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है फैसला लेने के वक्त में, वहाँ से सलाह ले, लेकिन उस व्यक्ति से ही सलाह ले इसमें परफेक्ट है, इसमें माहिर है सलाह देने में। नहीं तो कई बार हम गलत लोगों से सलाह लेते हैं, कई बार गलत लोगों से सजेशन ले लेते हैं और अपने लाइफ को पूरे तरीक़ा से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप सही व्यक्ति से सलाह लें और कहीं ना कहीं सलाह लेते वक्त अपने माइंड में सही और गलत लॉजिक का ज़रूर इस्तेमाल करें कि जिसने सलाह दिया है क्या वो सलाह सही है या गलत है। ऐसा नहीं है कि सलाह किसी ने भी दे दिया और आप उस पर बिलीव करके उस पर काम करने लगो, बिल्कुल नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कहानी में। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें वीडियो को और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए शुक्रिया।